ये मेहर का कॉलेज है। आज मेहर की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। ये घर जाने के लिए तैयार हैं। तभी इनके दोनों दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं, विवान और बालवीर। विवान मेहर से प्यार करता है, वह मेहर को बहुत पसंद करता है, लेकिन मेहर बालवीर को चाहती हैं, वे बालवीर से प्यार करती हैं। इसके बाद ये तीनों वहां से घर के लिए निकल देते हैं। ये कार से घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में एक पहाड़ी पड़ती है। पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत है। ये तीनों सोचते हैं कि पहले थोड़ा घूम लिया जाए, उसके बाद घर चलते हैं। ये तीनों घूमने के लिए उस पहाड़ी पर चले जाते हैं। ये उस पहाड़ी पर खूब घूमते हैं और मस्ती करते हैं। उस पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। विवान कहता है कि क्यों ना इस हवेली के अंदर घूम लिया जाए, तो मेहर कहती है नहीं, यह हवेली ठीक नहीं लग रही है। लेकिन आखिर में ये तीनों उस हवेली के अंदर चले जाते हैं और वहां घूमने लगते हैं। ये हवेली के अंदर घूम रहे थे, तभी हवेली में से एक आवाज आती है। ये तीनों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी अचानक से मेहर वहां गायब हो जाती हैं। ये दोनों मेहर को ढूंढने लगते हैं। मेहर को ढूंढते ढूंढते विवान भी अचानक से गायब हो जाता है। अब बालवीर अकेले बचता है। वह इन दोनों को ढूंढने लगता है। वह इन दोनों को ढूंढते हुए एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां देखता है कि एक तांत्रिक बैठा हुआ है। वह कोई यज्ञ कर रहा था। तो बालवीर ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तांत्रिक ने कहा, मैं एक तांत्रिक हूँ, मैं देवी को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। जब बालवीर पीछे मुड़कर के देखता है तो वहां विवान और मेहर दिखाई देते हैं। ये दोनों बंधे हुए थे। तांत्रिक ने इन्हें बांध कर रखा हुआ था। तो बालवीर ने तांत्रिक से कहा, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, तुम इन दोनों को छोड़ दो। तो तांत्रिक ने कहा, नहीं, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं इन्हें यज्ञ में बलि दूंगा। बलि देने से देवी प्रसन्न हो जाएंगी और मुझे वरदान देंगी। यह सुनकर के बालवीर कहता है, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तो तांत्रिक ने कहा, ठीक है, अगर तुम इन दोनों को छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं इन दोनों को छोड़ूंगा। तो बालवीर ने कहा, ठीक है, तुम अपने सवालों को पूछो, मैं उनका जवाब दूंगा। तो तांत्रिक इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर तांत्रिक ने उनसे पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो देने से बढ़ती है? बालवीर यह सवाल सुनकर के सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप भी सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। बालवीर थोड़ी देर तक सोचता है, फिर उसने जवाब दिया कि वह चीज है विद्या। यह बिल्कुल सही जवाब था। फिर बालवीर ने कहा, तुम अपना अगला सवाल पूछो। तो तांत्रिक ने अगला सवाल पूछा, खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर ईर्ष्या नहीं, बताओ कौन सी चीज है वह? बालवीर यह सवाल सुनकर फिर से सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप भी सोचिए और कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। बालवीर ने इसका भी जवाब दे दिया कि वह चीज है अगरबत्ती। यह बिल्कुल सही जवाब था। फिर तांत्रिक ने बालवीर से अगला सवाल पूछा। तांत्रिक ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें सबकी दिखाई देती है लेकिन खुद की नहीं दिखाई देती? बालवीर यह सुनकर के सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप भी सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। बालवीर ने कुछ देर तक इसका जवाब सोचा। फिर उसने जवाब दिया, गलती, क्योंकि गलती हमें सबकी दिखाई देती है लेकिन खुद की नहीं दिखाई देती है। फिर बालवीर ने कहा, अब तुम अपना अगला सवाल पूछो। तो तांत्रिक ने अगला सवाल पूछा, उस चीज का नाम बताइए जिसे आग जला नहीं सकती, उसे काटा नहीं जा सकता, पानी उसे भिगो नहीं सकता और मौत उसे मार नहीं सकती। बालवीर यह सुनकर के सोचने लगता है। तो आप भी सोचिए और कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। दोस्तों, इसका जवाब जानने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है परछाई। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने क्या सोचा था। बालवीर ने इसके सभी सवालों का जवाब दे दिया। फिर बालवीर ने कहा, अब तुम हमारे दोस्तों को छोड़ दो। तो तांत्रिक ने कहा, नहीं,
मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा, हमारा यज्ञ अधूरा रह जाएगा, मैं इनकी बलि दूंगा। यह सुनकर के बालवीर को गुस्सा आ जाता है। वह अपने असली रूप में आ जाता है और असली रूप में आकर के अपनी शक्तियों से तांत्रिक के ऊपर वार करने लगता है। उसने तांत्रिक को वहीं पे मार दिया। तांत्रिक को मारने के बाद बालवीर ने विवान और मेहर दोनों को वहां से छुड़ा लिया। ये तीनों फिर गुफा से बाहर निकल आते हैं। फिर अपने घर की ओर चल देते हैं। ये वहां पहुंच जाते हैं जहां अपनी कार को खड़ी किए थे। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन मेहर अपने घर के पास वाले पार्क में घूम रही थी। तभी वहां पर बालवीर और विवान आ जाते हैं। बालवीर और विवान दोनों मेहर को प्रपोज करने लगते हैं। बालवीर कहता है, मेहर मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विवान कहता है, नहीं मेहर मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो दोस्तों क्या आप लोग बता सकते हैं कि मेहर किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी? अच्छे से सोचिए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मेहर बालवीर के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि विवान मेहर को लाइक करता है लेकिन मेहर तो बालवीर को लाइक करती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेहर बालवीर के प्रपोजल को ही एक्सेप्ट करेंगी। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कुछ अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को अच्छे से देखिए। इस पिक्चर में आपको बताना है कि इसमें क्या गलती है। अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि इस लड़की की मिरर की रिफ्लेक्शन गलत है। क्या आप इस गलती को ढूंढ पाए थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इस तस्वीर को अच्छे से देखिए और बताइए इनमें से कौन धोखेबाज है। अच्छे से देखिए, सोचिए और कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बालवीर और मेहर दोनों धोखेबाज हैं। यहाँ अनन्या के पास में देखिए तो एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें बालवीर की शादी अनन्या से हुई है और यहाँ पर विवान की शादी मेहर से हुई है। ये दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि बालवीर और मेहर दोनों धोखेबाज हैं। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।